So, hello everyone. In this video, we are covering the topic Venn diagrams and dot fixing. अब डॉट फिक्सिंग एक छोटा सा टॉपिक है वेन डायग्राम्स रिलेटेड ही, इसे हम लास्ट में करेंगे। उससे पहले हम करते हैं वेन डायग्राम्स। अब वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? आपको कुछ ग्रुप्स दिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको कुछ ग्रुप्स दिए होंगे और आपको उन ग्रुप्स को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना है। कैसे डायग्रामेटिकली? जिस तरह से वो ग्रुप है, अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का पार्ट है, ठीक है, जैसे कि ट्राइंगल्स हो गए और पॉलीगन्स हो गए, तो ऑल ट्राइंगल्स आर पॉलीगन्स, ठीक है। तो ट्राइंगल पॉलीगन का एक पार्ट हो गए, ठीक है। इसको आप कैसे दिखाओगे? अगर ये सर्कल आपका पॉलीगन्स को दिखाता है तो ये आपके ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है, क्योंकि ऑल ट्राइंगल्स आर पॉलीगन्स, ठीक है। वही अगर कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी चीजें कॉमन है, जैसे कि ये हो गए डॉक्टर्स, ठीक है, और ये फीमेल्स। डॉक्टर्स और फीमेल्स को हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि देयर आर सम फीमेल्स जो कि डॉक्टर्स नहीं है, एंड देयर आर सम डॉक्टर्स जो कि फीमेल्स नहीं है, एंड देयर आर सम फीमेल डॉक्टर्स ऑल्सो, ठीक है, जो डॉक्टर्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। तो जब मतलब हमें लॉजिकली पता होना चाहिए वो चीजें कैसे एग्जिस्ट करती हैं, तो हम उनको डायग्राम के फॉर्म में दिखा सकते हैं, ठीक है। अब अलग अलग तरह के डायग्राम्स क्या होते हैं? एक तो यही हो गया जिसमें एक चीज दूसरे का पूरा पार्ट है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? जब हम दो चीजों को इस तरह दिखाएं कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है। ये दोनों टर्म आपको पता होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है? पेन एंड पेंसिल्स। ये हो गया पेन और ये हो गई पेंसिल्स, ठीक है, क्योंकि जो पेन है वो पेंसिल नहीं है और जो पेंसिल है वो पेन नहीं है, ठीक है। कोई कॉमन नहीं है कि मैं पेन भी और पेंसिल भी हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म आपकी यही वाली हो जाएगी जिनमें कुछ कॉमन है, ठीक है। और कैसे बनते हैं? क्योंकि जरूरी नहीं आपको दो ही ग्रुप्स दिए, आपको तीन ग्रुप्स भी हो सकते हैं, चार ग्रुप्स भी हो सकते हैं। तो कैसे बनेंगे वेन डायग्राम? जैसे कि ऐसे बन सकते हैं। ये दो तो ऐसे हो गए, तीसरा ऐसे जा रहा है, इस तरह से बन सकता है, कोई केस आ जाए। या फिर इस तरह से बन सकता है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। मतलब कि जो ये वाला ग्रुप है उसका इस ग्रुप के साथ तो कुछ कॉमन है, लेकिन इस वाले के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। इस तरह हो सकता है। और ये वाला ग्रुप इस ग्रुप का पूरी तरह से पार्ट है, ठीक है, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ठीक है। इसी तरह से बनते हैं कुछ क्वेश्चंस। ऐसे बन जाएगा, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, एंड थर्ड वन इज टोटली आउट। ठीक, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे और आगे देखेंगे कि उनकी वेन डायग्राम्स हम कैसे बना रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं? दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला, उन्होंने आपको ग्रुप्स दिए होंगे दो तीन, और आपको उनको वेन डायग्राम बना के ऑप्शंस में से चूज करना होगा, ठीक है। अलग अलग ऑप्शन पे अलग अलग वेन डायग्राम्स होंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस क्या बनते हैं? उन्होंने कुछ वेन डायग्राम दिया होगा आपको, जैसे कि ऐसे कोई वेन डायग्राम इन्होंने दे दिया कि मान लो ये ही वेन डायग्राम है, ठीक है, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे इन्होंने नंबर्स दे देंगे, यहाँ पे 11 लिख दिया, या 2 हो गया, या 5 हो गया, ठीक है। तो मान लो ये ए बी सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 का मतलब क्या हो गया? जो ए बी है एंड बी भी है, ऐसे कितने ग्रुप्स हो, कितने लोग हो गए या जो भी है, दो, ठीक है। ये नंबर उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। इसके ऊपर वो थोड़े से क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम टाइप 1 के क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे ये हमें दिया कंट्री, स्टेट और सिटी, इसका वेन डायग्राम बना है, ठीक है। तो कंट्री के अंदर स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स के अंदर सिटी होती है। कोई सिटी है जो स्टेट के बाहर होगी, किसी ना किसी स्टेट के अंदर होगी, फिर वो दूसरे स्टेट के अंदर होगी, ठीक है। और कोई स्टेट है जो कंट्री में ही नहीं होगा, या तो वो खुद कंट्री ही होगी। अगर कोई स्टेट है छोटा तो वो किसी कंट्री के अंदर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? कंट्री, सभी स्टेट्स कंट्री के अंदर होंगे और सभी सिटी स्टेट्स के अंदर होंगे। ये सिटी हो गया, ये स्टेट हो गया, और ये हो गया आपका कंट्री, ठीक है। अगर आप लॉजिकली थोड़ा सा टाइम लेके सोचोगे तो आपको वेन डायग्राम सही बनेगा, ठीक है।
बाकी यू कैन ऑलवेज प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आपको नए तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, अगला आता है वेल बर्ड क्रोकोडाइल। क्या कोई वेल क्रोकोडाइल हो सकती है, कोई क्रोकोडाइल वेल हो सकता है? यानी कि वेल और क्रोकोडाइल तो हमारे अलग अलग बनेंगे। ये हो गया वेल और ये हो गया आपका क्रोकोडाइल। क्या कोई बर्ड क्रोकोडाइल हो सकती है? नहीं, यानी कि बर्ड क्रोकोडाइल से तो अलग बनेगी। क्या कोई बर्ड वेल हो सकती है? या वेल कोई बर्ड हो सकती है? नहीं। ठीक है, तो ये आपकी बर्ड भी अलग बनेगी। तो ये तीनों आपके अलग बन गए, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये हो गया आपका यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है। और इससे पहले वाला ये क्या था आपका? ये था यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ठीक। अगला आता है ऑथर्स मैन एंड टीचर्स। ऑथर्स मैन टीचर, ठीक है। ऑथर बना लेते हैं सबसे पहले, ये ऑथर बन गया हमारा। अब क्या कोई मैन और ऑथर दोनों हो, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्या सभी मैन ऑथर हैं? नहीं। और क्या सभी ऑथर मैन हैं? नहीं। यानी कि यूनिवर्सल एफर्मेटिव वाला केस ये नहीं है, लेकिन कुछ मैन ऑथर्स हो सकते हैं, तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब टीचर्स, क्या सभी टीचर्स मैन हैं? क्या सभी मैन टीचर्स हैं? नहीं। लेकिन टीचर्स और मैन में कॉमन जरूर जाएगा, तो यानी कि ऐसे जाना चाहिए। लेकिन अभी हमें ऑथर्स के साथ भी देखना है, तो यहाँ नहीं बनेगा। क्या टीचर्स और ऑथर, कोई पर्सन टीचर और ऑथर दोनों हो, ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। सभी ऑथर्स टीचर्स होंगे? नहीं। सभी टीचर्स ऑथर्स होंगे? नहीं। तो एक के अंदर एक तो नहीं बनेंगे, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। इसमें ये वाला एरिया क्या दिखा रहा है आपका? ये दिखा रहा है वो लोग जो मेन हैं, ऑथर्स हैं एंड टीचर्स हैं, ठीक है। ये एरिया क्या दिखा रहा है? जो मेन हैं एंड ऑथर्स हैं और टीचर्स नहीं है, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है? जो टीचर्स हैं एंड ऑथर्स हैं पर मेन नहीं है, यानी कि फीमेल टीचर्स एंड ऑथर्स, ठीक है। और ये वाला एरिया क्या दिखा रहा है? जो मेल टीचर्स हैं, ठीक है, पर ऑथर्स नहीं, ठीक है। ओके, अभी आ गया पॉलीगन रेक्टेंगल स्क्वायर। इसका कैसे बनेगा? सभी रेक्टेंगल पॉलीगन्स में आते हैं, तो ये आपका पॉलीगन हो गया अगर, तो रेक्टेंगल ये हो गए, ठीक है। ये पॉलीगन हो गया, ये रेक्टेंगल हो गया। अब स्क्वायर, सभी स्क्वायर्स जो पॉलीगन्स हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल के साथ स्क्वायर का क्या रिलेशन होगा? जो स्क्वायर्स होते हैं सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जैसे ये रेक्टेंगल है, तो ये एक स्क्वायर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी स्क्वायर होगा वो एक रेक्टेंगल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। वो स्क्वायर में होता है, तो हर एक स्क्वायर जो होता है वो एक रेक्टेंगल होता ही होता है। तो ये आपके स्क्वायर हो गए। अच्छा, एक और चीज, जरूरी नहीं है वेन डायग्राम्स में आप हर एक ग्रुप को सर्कल से ही दिखाओ, आप किसी भी शेप को यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन अलग शेप से करते हैं, ठीक है। इसको करते हैं व्हीकल बस कार। तो व्हीकल बस और कार, व्हीकल का अगर आप बड़ा ग्रुप बना दो तो बस और कार इसके सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसके अंदर ही आएंगे, सारी बसेस जो है व्हीकल्स ही हैं और सारे कार्स जो है वो भी व्हीकल्स हैं। तो ये आपका व्हीकल हो गया, ये बसेस हो गई। अब बस और कार इनमें कुछ कॉमन है? नहीं, जो बस है वो कार नहीं है, जो कार है वो बस नहीं है, तो ये आपकी कार है, ठीक है। अलग शेप से बनाने का मेरा मतलब था कि हो सकता है वो ऐसे दिखा दे, ये व्हीकल्स हो गए, जो ट्राइंगल्स हैं वो आपकी बसेस को डिपिक्ट कर रही हैं और जो सर्कल्स हैं वो आपकी कार्स को। डिफरेंट शेप्स भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एनिमल पेट डॉग। अब देखो, पेट और डॉग दोनों एनिमल होते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि एक बड़ा एनिमल का हमें वो बनाना है ग्रुप जिसके अंदर पेट और डॉग दोनों का बनेगा। अब पेट और डॉग में क्या कुछ कॉमन है? क्या सभी डॉग्स पेट हैं?
क्या सभी पेट डॉग्स हैं? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जैसे आप क्लियर कर सकते हो कि किस तरह का वेन डायग्राम आपका बनने वाला है। तो हाँ, पेट और डॉग में कॉमन तो होते हैं, क्योंकि देयर आर सम डॉग्स जो कि पेट हैं। ठीक है, तो इसका ऐसे बनेगा। ये आपके पेट हो गए, ये आपके डॉग्स को डिपिक्ट करने वाला सर्कल। तो ये क्या हो गए, वो वाले डॉग्स जो कि पेट है। लेकिन ये क्या है, वो पेट जो कि डॉग्स नहीं है, यानी कि किसी ने कैट पाल रखी है, ठीक है, ये कुछ और पाल रखा है। ये डॉग्स जो कि पेट नहीं है, इनकी स्ट्रीट डॉग्स हो गए। ठीक है, और एनिमल्स, एनिमल्स में तो बहुत सारी चीजें आ सकती है। ठीक है, नाउ इंजीनियर्स, ह्यूमंस और रैट्स। ठीक है, अब ये देखो, सभी इंजीनियर्स ह्यूमंस होंगे ही होंगे। ठीक है? तो एक ह्यूमन का बड़ा सर्कल बनाते हैं, और इसके अंदर ये हमारा इंजीनियर का हो गया। ठीक है, क्योंकि रैट्स ने तो अभी इंजीनियरिंग शुरू नहीं करी है। अब रैट्स क्या होंगे? क्या रैट्स और ह्यूमंस में कुछ कॉमन होगा? क्या कोई ऐसा प्राणी है जो रैट भी है और ह्यूमन भी है? नहीं है। कोई ऐसा है जो रैट भी है और इंजीनियर भी है? नहीं है। तो रैट का आपका अलग बनेगा बिल्कुल। ठीक है, ओके। अब है वायर, कॉपर और पेपर। ठीक है, कॉपर से वायर बनते हैं, यानी कि इनमें कुछ कॉमन तो जरूर आएगा। क्या वायर केवल कॉपर के ही बनते हैं? नहीं। और क्या कॉपर से केवल वायर ही बनते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वायर और कॉपर इस तरह बनेंगे। ठीक है? और पेपर, पेपर बिल्कुल सेपरेट हो गया, क्योंकि पेपर के वायर तो नहीं बनते हैं, और पेपर कॉपर, कॉपर का पेपर भी नहीं बनता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन। फीमेल मदर्स डॉक्टर्स। यहाँ पे क्या हुआ? चलो एक एक से शुरू करते हैं। ये सर्कल हमने बनाया फीमेल के लिए, अब हमें मदर का बनाना है। क्या सभी मदर्स फीमेल होंगी? हम्म, नहीं तो वो फादर हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपकी मदर्स। डॉक्टर्स, क्या सभी डॉक्टर्स फीमेल होंगे? नहीं। क्या भी, क्या सभी डॉक्टर्स मदर्स होंगे? नहीं। पर फीमेल्स और डॉक्टर्स में कॉमन हो सकता है, क्योंकि फीमेल डॉक्टर्स भी होंगी, और डॉक्टर्स और मदर्स में भी कॉमन हो सकता है। ऐसी डॉक्टर्स होंगी जो मदर्स भी होंगी। ठीक है, फीमेल डॉक्टर। तो आपका डॉक्टर का ये ऐसे जाएगा। ठीक है? इसमें ये एरिया क्या दिखा रहा है? वो डॉक्टर्स जो मदर्स हैं, और मदर्स है तो फीमेल्स अपने आप ही हो गई, इसलिए हमने मदर्स को पूरा फीमेल के अंदर लिया है। ठीक है, ये एरिया क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है फीमेल डॉक्टर्स जो कि मदर्स नहीं है। ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है? नॉन फीमेल डॉक्टर्स। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट खाली, दिस इज नॉन फीमेल डॉक्टर्स। ठीक है, अगला आता है मेल्स फादर्स चिल्ड्रन। ठीक है, तो वही हो गया, फिर से सभी फादर्स जो होंगे वो मेल होंगे, तो इसको ऐसे बना लेते हैं। ये आपका हो गया मेल, और ये हो गया आपका फादर। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कुड बी मेल, चिल्ड्रन कुड बी फीमेल। ठीक है, पर वो फादर नहीं होंगे, तो आपको चिल्ड्रन ऐसे चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये हमने काफी सारे एग्जांपल्स देख लिए कि किस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेन डायग्राम्स बनते हैं। ठीक है, हर टाइप के हमने वेन डायग्राम बनाकर भी देख लिया। अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको ऑप्शंस में से चूज करना। ठीक है, ओके। अब इसका एक सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जहां पे आपको इस तरह से कुछ दिया हो सकता है, जो डिफरेंट शेप्स है उन्होंने दिख रखा है कि कौन सी शेप किस चीज को डिपिक्ट कर रही है। ट्राइंगल्स जो आपके वो डॉक्टर्स को डिपिक्ट कर रहे हैं, रेक्टेंगल से इन्होंने यहाँ पे आपको मेल्स दिखाए हैं, और ये जो सर्कल है वो लिटरेट लोगों को दिखा रहा है। ठीक है, अब ABCDEFG इन्होंने ये बताया है कि जो ए है वो किस एरिया को डिपिक्ट कर रहा है, इस एरिया को, यानी कि जो लिटरेट है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है और मेल्स भी नहीं है। जी किसे दिखा रहा है? जी, जी दिखा रहा है जो डॉक्टर्स हैं एंड लिटरेट है। क्यों? क्योंकि जी कहाँ पे लिखा है, देखो, जी उस एरिया में लिखा है जो ट्राइंगल और सर्कल में कॉमन है, लेकिन रेक्टेंगल से बाहर है, यानी कि वो मेल्स नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमें इस फिगर को स्टडी करना होता है। ई क्या दिखा रहा है? ई देखो कहाँ पर लिखा है, ई सर्कल के अंदर भी है, ई ट्राइंगल के अंदर भी है, और ई आपका रेक्टेंगल के अंदर भी है। यानी कि ई किन लोगों को दिखा रहा है? जो मेल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और लिटरेट भी हैं। ठीक है,
इस तरह से हम देख सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस वो फिर पूछ लेता है, अगर हमने एक बार डायग्राम स्टडी कर लिया सही से तो हम क्वेश्चंस आराम से आंसर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे वो पूछ रहा है, विच पार्ट शोज लिटरेट मेल्स हु आर डॉक्टर्स। मतलब लिटरेट मेल्स, मतलब लिटरेट भी हैं, मेल्स भी हैं, हु आर डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर्स भी हैं, ये कौन दिखा रहा है? ऑब्वियसली ई दिखा रहा है, ठीक है। ई ऐसा है जो तीनों में है, ठीक है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। विच पार्ट शोज मेल्स हु आर नाइदर डॉक्टर नॉर लिटरेट। मेल्स कौन दिखा रहा था? रेक्टेंगल। एंड देन नाइदर डॉक्टर्स नॉर लिटरेट, यानी कि वो सर्कल और ट्राइंगल में नहीं होना चाहिए, यानी कि सी हो गया, यानी कि इसका आंसर हो गया C, ठीक है। इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चंस और सिंपल क्वेश्चंस ही बनते हैं वेन डायग्राम्स पे, जो कि आप प्रैक्टिस शीट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और क्वेश्चंस, ठीक है। अब समझ लेते हैं डॉट फिक्सिंग क्या होता है। डॉट फिक्सिंग बहुत सिंपल रहता है, अगर आपने वेन डायग्राम अच्छे से समझ लिया है। देखो, जैसे कि उसने कुछ दिया है और यहाँ पे एक डॉट, ये आपकी क्वेश्चन फिगर है, ठीक है। क्वेश्चन में जो फिगर दी होती है वो है। अब ऑप्शन में कुछ फिगर्स दी होंगी, आपको चूज करनी है कि कौन सी फिगर सिमिलर है इस डॉट के पर्सपेक्टिव से। मतलब पहले देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि ऑप्शन एक हो सकता है आपका, मान लो ये तीन ऑप्शन है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है। यहाँ पे क्या देखते हैं, ये जो डॉट है वो कहाँ पर है? सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में है। मतलब सर्कल किसी चीज को दिखा रहा होगा, किसी ग्रुप को दिखा रहा होगा, रेक्टेंगल किसी ग्रुप को दिखा रहा होगा, तो ये डॉट किसको दिखा रही है? जो दोनों ग्रुप्स में है उन लोगों को दिखा रही है, ठीक है। अब ये डॉट हम कहाँ पे, इन तीनों ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में इस वाले ग्रुप को हम दोबारा दिखा सकते हैं, ठीक है। कौन से डायग्राम में इस ग्रुप को हम दिखा सकते हैं। देखो, अगर ये जो डॉट है वो सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में होनी चाहिए एंड ट्राइंगल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस ऑप्शन में देखते हैं पहले। अगर आप सर्कल और ट्राइंगल रेक्टेंगल के बीच में डॉट लगाओगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर लगाओगे, ठीक है, तो ये ट्राइंगल में भी हो जाएगी। मतलब इस सिचुएशन को हम इसमें दिखा ही नहीं सकते। जैसे ही हम यहाँ पे ट्राइंगल और सर्कल के बीच में डॉट, रेक्टेंगल और सर्कल में डॉट लगाएंगे, उन ग्रुप को दिखाना चाहेंगे जो सर्कल और रेक्टेंगल दोनों में है, तो ट्राइंगल में भी इंक्लूड हो रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये केस नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। इसमें आ जाओ, हमें सर्कल और रेक्टेंगल में जो कॉमन एरिया वहां पे दिखानी है, यहाँ पे तो कोई कॉमन ही नहीं है, हम दिखा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब इसको देखो, ट्राइंग रेक्टेंगल और सर्कल में होनी चाहिए, ठीक है। ये रेक्टेंगल है आपका, ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी कह रहे हैं, ठीक है। क्या हम किसी एरिया में डॉट दिखा सकते हैं जो कि सर्कल और रेक्टेंगल में होगी और ट्राइंगल में नहीं होगी? हाँ दिखा सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ पे जो आप डॉट दिखाओगे वो आपके इस ग्रुप में दिखेगा, ठीक है। अब देखा जाए तो ये और ये वेन डायग्राम सेम नहीं है, सेम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल और ट्राइंगल के बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन है। हमें ये मतलब नहीं है कि वो वेन डायग्राम सेम है या नहीं है, हमें बस इतना मतलब है कि उन्होंने जो क्वेश्चन में डॉट दी है वो किन दो ग्रुप के हिसाब से दी है, या किन किन तीन ग्रुप के कॉमन को दिखा रही है, या बिल्कुल अलग चीज को दिखा रही है। वो जिन ग्रुप्स को दिखा रही है, क्या वो सेम चीज हम अपने ऑप्शन के किसी उसमें कर सकते हैं डिपेक्ट, ठीक है। हमें वो वाला ऑप्शन ढूंढना है जिसमें हम वो सेम ग्रुप को दिखा सकते हैं, जैसे कि इन दोनों ऑप्शंस में वो बन ही नहीं रहा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। जैसे कि आपको दे रखा है, और डॉट आपको यहाँ पे दे रखा है, बहुत सिंपल है। ये डॉट क्या दिखा रही है? जो ट्रायंगल में भी, रेक्टेंगल में भी एंड सर्कल में भी है, ठीक है। मान लेते हैं ये डॉक्टर्स को दिखा रहा है ये वाला रेक्टेंगल, ये फीमेल्स को दिखा रहा है और ये मदर्स को दिखा रहा है। हालांकि इनका ऐसा बनेगा नहीं, जस्ट मान लो। तो ये क्या दिखा रहा है?
जो फीमेल मदर्स, जो फीमेल्स भी है, मदर्स भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं, ठीक है, ऐसा दिखा रहा है। तो इस डायग्राम में आप और दिखा सकते हैं ये चीज। क्या ये ऑप्शन हो सकता है आपका? डायग्राम बिल्कुल अलग है, ठीक है, डायग्राम कहीं से कहीं तक सेम नहीं है। लेकिन जो आपको डॉट फिक्सिंग करनी है ना, यहाँ पे ये डॉट कहाँ पर है, क्या आप इसी सिचुएशन की डॉट इस डायग्राम में फिक्स कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। कहाँ पे करोगे? यहाँ पे। अब ये डॉट कहाँ पर है? ये डॉट आपकी सर्कल में भी है, रेक्टेंगल में भी और ट्राइंगल में भी है। ऐसे ही ये वाली क्वेश्चन में भी डॉट जो थी सर्कल में भी थी, रेक्टेंगल में भी थी और ट्राइंगल में भी थी। ठीक है, दिस इज डॉट फिक्सिंग। अब अगर इसी में वो कोई ऑप्शन दे दे आपको, सर्कल ऐसे दे दे, ट्राइंगल ऐसे दे दे और रेक्टेंगल ऐसे दे दे, तो यहाँ पे आप वो डॉट नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा एरिया है ही नहीं जो सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल तीनों में हो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। डॉट फिक्सिंग के क्वेश्चंस भी आपको नीचे प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे, जहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, वेन डायग्राम्स में, या कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है या डॉट फिक्सिंग में, देन प्लीज लेट मी नो। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर लिंक्डइन और ओवर इंस्टाग्राम, आई विल आंसर यू देयर। क्योंकि इससे अगला जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वेन डायग्राम्स उसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।